दोस्तों, ये घटना बेहद ही हैरान कर देने वाली। दरअसल हरियाणा का रहने वाला एक व्यक्ति रात के वक़्त में अपनी पत्नी के साथ बिस्तर में सोया हुआ था। तभी दोस्तों अचानक घर के छत पर कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है, तो यह व्यक्ति परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को छोड़कर घर के छत पर जाता है, तो देखता है कि एक आदमी वहाँ पर खड़ा है जो बहुत परेशान है और बिना कपड़ों के छत पर खड़ा है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा रो भी रहा है। अब दोस्तों यह व्यक्ति उस आदमी को बिना कपड़े में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इस व्यक्ति को लगता है कि यह कोई चोर है और यहाँ पर चोरी करने के लिए आया, जिसके बाद दोस्तों यह व्यक्ति काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपने गाँव के लोगों को आवाज़ लगाने लगता है कि मेरे घर में चोर आ गया। आप लोग जल्दी से आकर मेरी मदद करिए। अब दोस्तों कुछ ही मिनट के अंदर आस-पास के पड़ोसी लोग भी धीरे-धीरे करके वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब गाँव के सभी लोग कम से कम 10 से 15 लोग ही यहाँ सभी लोग छत पर जाते हैं, तो उस आदमी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले गाँव वाले उस आदमी को पकड़ते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं और तब तक पिटाई करते हैं जब तक उस व्यक्ति की अलसते नहीं पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग यही समझ रहे थे कि यह व्यक्ति चोर है और यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे कुछ देर बाद या माहौल थोड़ा-सा शांत हुआ, थोड़ा-सा ठंडा होता, तो दोस्तों गाँव का एक ही व्यक्ति उस आदमी से पूछता कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? और बिना कपड़ों के इस तरीके से तुम छत पर क्या कर रहे हो? तब दोस्तों यह आदमी पूरे गाँव के लोगों को एक सच्चाई बताता है और जिसको जानकर वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, ये सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों यह आदमी जो भी कुछ गाँव वालों के सामने बताता है, उसके बाद से इस पूरी घटना में इन चारों लोग को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया जाता है। जिनमें से दोस्तों 2 आदमी होते हैं और 2 महिलाएँ होती हैं। लेकिन दोस्तों उस रात को आखिर इस व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हुआ कि जो बिना कपड़ों के उसके छत पर कूद गया था और दोस्तों उस रात को ये व्यक्ति गाँव वालों को ऐसा क्या बात बता दिया था जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो गए। और दोस्तों इस पूरी घटना में क्यों सिर्फ़ 4 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया? दोस्तों क्या असल में पूरी इस घटना की सच्चाई आइए जानते हैं। तो इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाता रहूँ। दोस्तों ये घटना है राजस्थान के खैरधर जिले की और वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम अनिल कुमार है, उम्र 30 साल है और दोस्तों अनिल कुमार भिवाड़ी के एक निजी कंपनी में काम करता और अनिल जिस कंपनी में जहाँ पर काम करता है, वहीं पर उसका दोस्त भी काम करता है जिसका नाम गौरी शंकर है। वो उम्र 28 साल है। दोस्तों यह दोनों बहुत अच्छे से दोस्त हैं और काफ़ी लंबे समय से यह दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ कंपनी में काम करने के लिए जाते भी हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन यह घटना घटित हुआ था, उस घटना से ठीक 5 दिन पहले अचानक एक दिन अनिल के मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल आया था। तब दोस्तों आजकल के ज़माने में कोई मिस्ड कॉल तो करता ही नहीं, क्योंकि आजकल का जो ज़माना वह अनलिमिटेड का ज़माना हो गया। अब दोस्तों अनिल के मोबाइल पर जब किसी अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आता है, तो दोस्तों अनिल थोड़ा-सा सोच में पड़ जाता है क्योंकि यह किसका मिस्ड कॉल आया हुआ है। और थोड़ा-सा परेशान हो जाता है। अब दोस्तों अनिल उस अनजान नंबर पर फ़ोन करता है, तो दोस्तों उधर से एक महिला फ़ोन उठाती है, तो अनिल उस महिला से पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं? आपको किससे बात करना है? तब उधर से वह महिला कहती है कि देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती से आपका नंबर लग गया है। मैं आपको फ़ोन नहीं कर रही थी, मैं तो किसी और को फ़ोन लगा रही थी। तब दोस्तों अनिल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो रॉन्ग नंबर है, हमें फ़ोन रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, फ़ोन काटने के बजाय जो महिला होती है वो अनिल से मीठी-मीठी फ़ोन पर बातें करने लगती है। वो महिला अनिल से पूछती है कि आपका नाम क्या है? आप कहाँ पर रहते हैं? आप काम क्या करते हैं? कुछ इस तरीके से महिला अपनी बातों में अनिल को उलझाने की कोशिश करती है, तो दोस्तों अनिल भी उस महिला से बात करने लगता है, उसकी बातों में उलझ जाता है और दोस्तों उसके सवालों का सही-सही जवाब देने लगता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में धीरे-धीरे बात का सिलसिला वह जो शुरू हो जाता है और फिर यह सिलसिला एक दिन नहीं रहता है। अब दोस्तों जब भी अनिल को समय मिलता था काम-काज करने के बाद, अनिल उस अनजान नंबर पर फ़ोन करता और उस महिला से कई-कई घंटों तक बातें किया करता था। लेकिन दोस्तों एक दिन अनिल उस महिला से कहता है कि देखो हम लोग काफ़ी दिनों से इस तरीके से बात कर रहे हैं, हम लोग फ़ोन पर इस तरीके से कब तक बात करते रहेंगे, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे मिलना नहीं चाहती हो? तो दोस्तों महिला कहती कि अभी इतनी जल्दी क्या है, हम लोग फिर कभी मिल लेंगे, अभी इतना जल्दी मिलने का क्या ही मतलब है। तब दोस्तों अनिल कहता है कि देखो मुझे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तुमसे 3 दिन के अंदर मिलना चाहता हूँ। तब दोस्तों
महिला थोड़ा-सा सोचती है, विचारती है और फिर अनिल से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और उसे कहती कि देखो मैं 14 सितंबर को फरीदाबाद आऊँगी तो मैं वहीं पर तुमसे मिलूँगा। अब दोस्तों अनिल और उस महिला के बीच में ये बात तो फाइनल हो जाता है कि या दोनों लोग 14 सितंबर को फरीदाबाद में मिलेंगे या डील डन हो जाती है। और दोस्तों जब कुछ दिन का वक़्त गुज़रता है तो यह बताए हुए लोकेशन पर अनिल जो है अपने दोस्तों के साथ, जिसका नाम गौरी शंकर होता है, उसको लेकर फरीदाबाद के चाचा चौक पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद अनिल अपना फ़ोन निकालता है और उस महिला को फ़ोन करता है और फिर कहता है कि मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ काफ़ी देर से। आप यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, आप कहाँ हैं? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों महिला कहती कि ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ, थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊँगा। अब दोस्तों लगभग 10 मिनट के अंदर वो महिलाएँ फरीदाबाद के चाचा चौक पर आ जाती हैं। तो दोस्तों उन दोनों महिलाओं को देखकर जो अनिल है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अनिल और उसका दोस्त दोनों महिलाओं के पास जाते हैं और फिर या चारों लोग बैठकर एक जगह पर आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी वह महिला अनिल से कहती देखो यहाँ पास में ही मेरा घर है, चलो वहीं पर चलते हैं, वहीं पर बैठकर बातें करेंगे, कुछ न नाश्ता पानी भी हो जाएगा। तो दोस्तों अनिल और उसका दोस्त दोनों लोग उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों यह दोनों महिलाएँ अनिल को और उसके दोस्त जिसका नाम गौरी शंकर होता है, इन दोनों को अपने घर पर लेकर जाती हैं और फिर दोस्तों एक लड़की अनिल से चिपक कर सोफ़े पर बैठ जाती है, यानी कि उसकी बाहों में बाहें डालकर चिपक कर उससे बातें करने लगती है। और फिर दोस्तों एक लड़की जो है, उसका दोस्त गौरी शंकर होता है, उसके पास बैठकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। अब दोस्तों अब अनिल और उसके दोस्त को ऐसा सब महसूस होता है, ऐसा लगता है कि इन लड़कियों का इरादा कुछ और ही करने का है या लोग कुछ और काम करना चाहते हैं, इन लोगों की इच्छाएँ कुछ और हैं। तो दोस्तों अनिल क्या करता है कि एक लड़की को जिससे वह बात कर रहा था, उसको लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और अनिल का जो दोस्त है जिसका नाम गौरी शंकर, वो दूसरी लड़की को दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है। अब दोस्तों अनिल बहुत ज़्यादा उस समय खुश था क्योंकि वह सोच रहा था आज उसके साथ उसकी आँखों के सामने वही सब होने जा रहा है। दोस्तों वह लड़की अनिल के शरीर से धीरे-धीरे करके पूरा कपड़ा उतार देती है। अनिल अंडरगारमेंट में हो जाता है और जब उसके साथ प्यार करना शुरू करती है, तब भी दोस्तों अचानक से कुछ लोग ज़बरदस्ती उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और कुछ लोग अनिल के कमरे में भी आ जाते हैं और कुछ लोग उसके दोस्त के कमरे में भी घुस जाते हैं। फिर दोस्तों ये सभी लोग मिलकर इन दोनों की खूब पिटाई करते हैं और इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में यानी कि संबंध बनाते हुए उन लड़कियों से वीडियो भी बना लेते हैं और वीडियो बनाने के बाद ये सभी लड़के जो हैं गुंडागर्दी करने के लिए वहाँ पर आए थे और वो लोग इन दोनों से पैसे का डिमांड करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब तक तुम लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक हम लोग तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब दोस्तों अनिल को और उसके दोस्त को ये बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगता है कि यह लोग यहाँ पर बुरे तरीके से फँस चुके हैं और वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अनिल उन लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मेरा 10,000 ले लिया है और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। अनिल पुलिस वालों से ये बात भी बताता है कि यह सब कुछ वहाँ पर अचानक से हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बहुत सारे लोग मार रहे थे। उसका वीडियो बना रहे थे और वहीं पर कुछ लोग उसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप भी लगा रहे थे और वहाँ लोग दुष्कर्म के आरोप में अनिल को फँसाने की धमकी भी दे रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से भगवान का करिश्मा देखिए, वह दोनों लोग किसी काम से घर से 2 मिनट के लिए बाहर जाते हैं और अनिल को मौका मिलते अनिल क्या करता है कि जिस कमरे में यह कैद था, जहाँ पर लड़कियाँ उसको रखी हुई थी, उसी कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर सीधा बगल वाले पड़ोसी की छत पर कूद जाता है। दोस्तों उस समय अनिल बिना कपड़ों के था, कपड़ा पहनने का उसको वक़्त नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों जैसे अनिल पड़ोसी की छत पर कूद जाता तो दोस्तों ज़ोर आवाज़ होती है और ज़ाहिर-सी बात है कोई ऊँचाई से छत पर कूदेगा तो धड़ाम की आवाज़ आती है। अब दोस्तों जब पड़ोसी अपने छत पर जाकर देखता है कि एक व्यक्ति बिना कपड़ों के छत पर है तो उसको देखकर शोर मचाने लगता है, जिसके बाद गाँव के लोग में हड़कंप मचाती है और दोस्तों कुछ ही देर बाद अंदर गाँव के अंदर लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर अनिल की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे थोड़ा-सा माहौल वहाँ पर शांत होता है तो तब दोस्तों अनिल लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या? बिना कपड़े के छत पर क्यों कूदा है? जब इसके बारे में अनिल गाँव वालों को बताता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी अब दोस्तों जैसे गाँव के लोगों को ये बात पता पता चलती है कि यह व्यक्ति कोई चोर नहीं, इसकी कोई गलती नहीं बल्कि उल्टा इसी को फँसाया जा रहा है। तो दोस्तों गाँव के लोग तुरंत पुलिस को खबर देते हैं।
तो कुछ देर के बाद पुलिस भी मौके पर वहाँ पर पहुँचती है और जब इस बात की जानकारी पुलिस वालों को होती तो दोस्तों पुलिस वाले तुरंत एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें से 2 महिलाएँ और जो अनिल को और उसके दोस्त को फँसाकर लेकर अपने घर पर आई हुई थी और 2 पुरुष होते हैं जहाँ पर आकर दबंगई कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे और धमकी देकर पैसा वसूलने का काम कर रहे थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यह पूरा मामला एक हनी ट्रैप का है, जहाँ पर महिलाओं के द्वारा लोगों को फँसाकर कुछ इस तरीके से पैसा वसूला जाता है और उनके साथ मार-पीट करके झूठे आरोप में फँसाने की धमकी दी जाती है और उनके साथ लूट-पाट भी किया जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इस पूरी घटना में आशंका ये भी जताई जाती है कि इस पूरी घटना में अनिल कुमार का जो दोस्त है जिसका नाम गौरी शंकर, वह भी इस मामले में शामिल हो सकता है। शायद वह भी मिला होगा। फिलहाल दोस्तों पुलिस वाले इस पूरी घटना की जाँच-पड़ताल कर रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द और भी बहुत सारे लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना, आज इस घटना में हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों कभी भी सोशल मीडिया के ज़रिए किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी के बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वह सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलने के लिए तो नहीं जाना चाहिए और ख़ासकर महिलाओं से मिलने के लिए तो एकदम ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल का ज़माना बहुत ही बदल चुका है। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब हो गया, आजकल की महिलाएँ वैसी नहीं रह गईं जैसे पहले के ज़माने में हुआ करते। दोस्तों आजकल की महिलाएँ आपको अकेले में मिलने के लिए बुलाएँगी और आपको अलग-अलग तरीके का साझा देंगे कि मैं ये करना चाहती हूँ, वह करना चाहती हूँ, फिर आप ही उसके ऊपर आरोप लगाएँगी। आप उनके साथ दुष्कर्म किए हैं, फिर आपसे पैसा वसूलेंगे। जब लोग पैसा नहीं देंगे, पैसा देने में परेशानी क्रिएट करने लगेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में व्यस्त रहिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, ऐसे चक्करों में ना पड़िए। कभी भी अपने जीवन में ऐसा गलत काम मत करिए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस घटना से हमें यही सीख मिलती है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आप लोग सचेत रहिए और सतर्क रहिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।